जितना मुश्किल रास्ता होगा, खूबसूरत होगी उतनी ही आपकी मंजिल भी। अपनी मेहनत पर बस विश्वास रखो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल। आप लोगों ने केमिस्ट्री में बहुत अच्छा करा है और आई नो आप लोग मुझे और प्राउड करेंगे जब आप नीट 2025 भी फोड़ेंगे बेटा। लेकिन यहाँ पर आपको मैं देने वाली हूँ 5 ऐसी टिप्स जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी और ये टिप्स अगर आपने मेरी फॉलो कर ली तो 100% आपका नीट एग्जाम जो है वो क्रैक हो जाएगा। जितना मुश्किल रास्ता होगा, खूबसूरत होगी उतनी ही आपकी मंजिल भी। अपनी मेहनत पर बस विश्वास रखो और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो। गुड मॉर्निंग माई एक्टिवेटेड आर्मी, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, चाहे वो बोर्ड्स की हो चाहे वो नीट एग्जाम की हो। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल। आप लोगों ने केमिस्ट्री में बहुत अच्छा करा है और आई नो आप लोग मुझे और प्राउड करेंगे जब आप नीट 2025 भी फोड़ेंगे बेटा। लेकिन यहाँ पर आपको मैं देने वाली हूँ 5 ऐसी टिप्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और ये टिप्स अगर आपने मेरी फॉलो कर ली तो 100% आपका नीट एग्जाम जो है वो क्रैक हो जाएगा। जनरल टिप्स हैं, सभी आप लोगों को बताते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगी उसे आपको ध्यान से सुनना है, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे उसको। आज से ही उसको आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे कि आपके जो प्रिपरेशन है उसमें कितना फ़र्क देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो टीचर बोल रहा है बेटा उसको सुनना स्टार्ट करिए और उसको आज से, अभी से, इसी मोमेंट से मानना स्टार्ट करिए, इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करिए। तो आप देखेंगे क्योंकि टीचर का 100% एक्सपीरियंस होता है इन सारे एग्जाम से, वो वेरियस टाइम्स निकल चुका होता है, हर साल नए बैच को वो पढ़ाता है और अपने एक्सपीरियंस से ही मैं आप लोगों को ये 5 चीज़ें बता रही हूँ। अगर आपने मान लिया तो आप देखेंगे आपका स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो 5 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? सिंपल सी बात है बेटा, अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाओगे ना तो आप लोगों को दिक्कत आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को फिगर आउट करना है कि आप लोगों को कितना आता है, कितना नहीं आता, कौन सा सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, तो उसी के अकॉर्डिंग टाइम टेबल आपको बनाना है। एक टीचर टाइम टेबल बनाकर दे सकता है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हर बच्चे की प्रिपरेशन लेवल अलग अलग होती है, तो एक टाइम टेबल सबके ऊपर वैलिड नहीं होता। आप लोगों को टाइम टेबल अपने ऊपर बनाना है, अपने लिए बनाना है। तो उसके लिए आपको खुद पता है कि मुझे कितना आता है भैया, मेरे को केमिस्ट्री में दिक्कत है या मेरे को फिजिक्स में दिक्कत है या मुझे बायो में दिक्कत है, या फिर मुझे टाइम टेबल इतना ऐसे बनाना है कि उसमें मुझे केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम देना है या फिजिक्स में ज़्यादा टाइम देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हो तो आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा और एक बैलेंस टाइम टेबल होना चाहिए। कोई बच्चा 20, 23, 24 घंटे नहीं पढ़ सकता पूरे दिन। ठीक है, तो आप लोगों को अपना ब्रेक टाइम, अपना खाने का टाइम, अपना सोने का टाइम, सभी चीज़ें इस टाइम टेबल में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोगों को टाइम टेबल बनाना है फर्स्टली। दूसरी बात, अगर अभी भी आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है बेटा, इस टाइम पर आपके पास अब ज़्यादा दिन नहीं है, आप लोगों को कंप्लीट करना है अपना सिलेबस विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। जल्दी जल्दी में रटो मत, रटने से भूल जाओगे, फिर 1 महीने बाद लगेगा कि भैया कुछ याद ही नहीं है। तो मेक श्योर करो सिलेबस को ऐसे कंप्लीट करो कि हर चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको 100% क्लैरिटी मिले। विदाउट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। ये कोई हिस्ट्री, सिविक्स या पॉलिटिक्स का कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जहां पर आपको साइंस में आपने रट्टा मारा और आप क्वेश्चन लगा के आ गए तो सही हो जाएगा। नहीं बेटा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप अपना नीट एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो मेक श्योर चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो बायो है, आपको तीनों सब्जेक्ट में कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर ली, सिलेबस कर लिया, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करे और मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो फिर आप डूबोगे, आपकी नैया वहां पे फिर डूबेगी। तो आप लोगों को पहले क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है, उसके बाद मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। अब आप बोलोगे मैम मॉक टेस्ट देने का तो टाइम ही नहीं है क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो क्या हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें या पहले मॉक टेस्ट करें? बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाते ही आप लोगों को बेटा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो रहे हैं तो पहले इसको कंप्लीट करो और ये करने के बाद फिर आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है।
ठीक है। मॉक टेस्ट तो आपके होते क्या है, मॉक टेस्ट में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही होते हैं ना, तो चैप्टर वाइज जैसे जैसे चैप्टर खत्म कर रहे हो वैसे वैसे उसी के चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहो साइड बाय साइड। तो दोनों चीज़ें अगर आप पैरेलली करेंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को रिवाइज करना है। अब ये रिवीजन करना है कैसे, प्लीज 1 पेज शॉर्ट नोट्स, जैसे जैसे आप चैप्टर्स कंप्लीट करते जा रहे हो उनके 1 पेज शॉर्ट नोट्स मैं भी आप लोगों को बना के दे दूंगी, लेकिन आप अपने नोट्स साइड बाय साइड बनाते रहिए। 1 पेज शॉर्ट नोट से डेली रिवीजन करेंगे, बिकॉज हम पूरी केमिस्ट्री को रिवाइज 1 पेज शॉर्ट नोट से ही कर सकते हैं, या पूरी बायो को रिवाइज 1 पेज शॉर्ट नोट से कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी खोल के इस मोमेंट पे रिवाइज नहीं करेंगे, बिकॉज एनसीईआरटी में एक चैप्टर करने में आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। रिवीजन में आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। रिवाइज ऐसे करना है कि कम टाइम में सब कुछ रिवाइज हो जाए। तो वो कैसे हो पाएगा, 1 पेज शॉर्ट नोट इज द ओनली सॉल्यूशन। आपको सिर्फ फॉर्मुलेज, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अगर आपको होगी तो रिविजन भी जल्दी होगी। फॉर्मुलेज वगैरह रिवाइज करते ही वो चैप्टर का 100% रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर आप 1 पेज शॉर्ट नोट्स अपने बनाते रहिए और उसमें से रेगुलरली रिवाइज करते जाइए पूरे पार्ट्स को। टाइम टेबल में आपको सिलेबस कंप्लीशन भी इंक्लूड करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड करना है, और जो पुराना पढ़ के आए हो या पढ़ रखा है जितना, उसके आपको रिविजन भी करनी है। क्योंकि बेटा रिविजन नहीं करी ना आप फंस जाओगे फिर, और 2 हफ्ते बाद वो चैप्टर बिल्कुल याद नहीं रहेगा, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, इतना सब कुछ याद रखना बहुत मुश्किल है। बिना रिविजन के याद नहीं रहेगा, क्वेश्चंस नहीं लगा पाओगे। फिर जिस दिन पेपर में बैठे होगे उस दिन आपको लगेगा भाई ये क्वेश्चन तो देखा है, पढ़ा हुआ है, लेकिन याद नहीं आ रहा क्या आंसर है इसका। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आपने रिविजन नहीं करी है। तो रिविजन करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी पेपर के टाइम पे आपको ऐसा ना लगे कि मुझे यार ये पढ़ा तो हुआ है बट याद नहीं आ रहा, काश मैंने इसको रिवाइज कर लिया होता। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आपको रिविजन करना है। एंड लास्ट वाला जो पार्ट है बेटा, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना लो, ठीक है। पूरे दिन पढ़ाई नहीं कर सकता कोई भी बंदा। आप लोगों को चीज़ें बैलेंस आउट करके चलना है। हेल्दी खाओ, ऐसा नहीं है कि आपने खाना पीना छोड़ दिया है, कमरे में पड़े हुए हो, पढ़ाई कर रहे हो, डार्क रूम है, ये सारी चीज़ें बेटा नहीं चलती। आपको नेगेटिव नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी पड़ेगी। डेली जाइए, वॉक करिए, बातें करिए, फ्रेंड्स के साथ अच्छी बातें करिए, पेरेंट्स के साथ बातें करिए, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करिए, टीचर्स के साथ बातें करिए, मेल पर बातें बताइए। जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वो सब डिस्कशन आपको करना है, अंदर मन में नहीं रखना और घुटना नहीं है। आई नो ये टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का टाइम है, आप लोगों को 2 महीने लगकर मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर हेल्दी लाइफस्टाइल अपना लिया, अच्छा खा रहे हो, पी रहे हो, सही टाइम पे सो रहे हो, सही टाइम पे काम कर रहे हो, जितना पढ़ रहे हो वो 100% फोकस से पढ़ रहे हो, तो बेटा आप हेल्दी हो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आपका पेपर भी अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि माइंड उस हिसाब से काम नहीं करेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस टाइम पर सबको नेग्लेक्ट करके चलता है वो क्या है, हेल्दी लाइफस्टाइल। चीज़ें हेक्टिक है मान रही हूँ, लेकिन अगर आपने ये नहीं अपनाया तो जितना स्कोर कर सकते हो ना उससे कम आएगा। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। ये 5 पॉइंट प्लीज़ इतना कर लो, आप लोगों का 100% नीट एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। नीट कोई बहुत बड़ा पेपर नहीं है, नॉर्मल पेपर है। जैसे अभी आपने बोर्ड को हवा बना रखा था, क्या है, नॉर्मल पेपर देके ही तो आए हो, क्या है, कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सा एक दिन एग्जाम में जाके बैठना है, क्वेश्चंस लगाने, यही है नीट, और कुछ नहीं है। तो एक चीज़ को इतना बड़ा माइंड में ना बनाइए। सिंपल सी बात है, हम जितना पढ़ेंगे उतना हमारा पेपर में आएगा और हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे और हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा। तो बी पॉजिटिव, मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव चीज़ें बोलो, अपने आप को एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हवा बनाने की बात नहीं है। नॉर्मल डेली काम करो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो, फल तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने ये 5 बातें मेरी मान ली बेटा, आप देखेंगे आपका स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। बस एक हफ्ता टाइम टेबल बनाकर, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करके सिलेबस कंप्लीट करते जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते जाओ और रिवाइज करते रहो रेगुलरली, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाकर। सिर्फ इतनी 5 बातें मान लो, ना क्लियर हो तो नाम बदल देना, ठीक है बेटा। चलिए, ऐसे ही और वीडियोस मैं आपको देती रहूँगी जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कि कैसे अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप
अगर फॉलो कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी और अगर आपको कोई भी ऐसी वीडियो चाहिए जो आपको कोई भी परेशानी है, उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई टिप्स चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बेटा आप बोल दिया करो कि मैम ये वाली वीडियोस बना दो, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रिपरेशन एवरीवन।